हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि लोग आपसे पहली बार मिलने पर आपके बारे में क्या सोचते हैं, यानी आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहता है लोगों के ऊपर। वो आपको लेकर पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं या न्यूट्रल रहते हैं। आज हम यही जानेंगे अपनी रीडिंग में। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब कभी भी इसे सुनेंगे या आपसे रेजोनेट करेगी। ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, आप लड़की हैं या लड़का, आप इसे सुन सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल की तरीके से लीजिएगा। यह स्क्रीन पे आपको 4 घड़े दिखाई दे रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ। जो घड़ा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, आप उस घड़े को या उस नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इंट्यूटिवली एक घड़े को सिलेक्ट कीजिएगा। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, ईश्वर को याद करिए और एक घड़े को चूज कीजिए। आई होप आपने मटके को चूज कर लिया होगा। आइए देखते हैं, अगर आपने फर्स्ट पाइल को चूज करा है तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 1, जब कभी भी आपसे कोई इंसान पहली बार मिलता है ना, तो सबसे पहली चीज जो वो आपके प्रति फील करता है वो है अट्रैक्शन। यानी उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत गुड लुकिंग हैं, आपके अंदर एक चार्म है, एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। यानी लोग आपसे पहली बार मिलने पर ये सोचते हैं कि आप दोबारा कब मिलेंगे। यानी उनको आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। यानी हो सकता है कि आपका जो स्टाइल हो, कपड़े पहनने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, देखने का स्टाइल, वो काफ़ी यूनिक हो, काफ़ी डिफरेंट हो। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं, आप बहुत ज़्यादा फैशनेबल हैं, आप बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हैं, आपका जो स्टाइल है वो बहुत अलग है, बहुत बोल्ड है। तो लोग आपसे जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं या आपसे इंटरेक्ट करते हैं तो उनको आप बोल्ड लगते हो। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे व्यक्ति हो जिसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा आकर्षक है, तेज तर्रार है, बुद्धिमान है। तो लोगों के ऊपर आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ना, वो काफ़ी पॉजिटिव रहता है। उनको ऐसा लगता है कि आप में कोई चुंबकीय शक्ति है जो उनको आपकी तरफ खींच रही है। आपसे पहली बार मिलने पर लोगों को ऐसा लगता है कि आप जब उनसे दोबारा मिलेंगे ना, तो वो आपके सामने कोई ना कोई ऑफर रख देंगे, प्यार का, दोस्ती का। मतलब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जिससे लोग आपकी तरफ इसलिए खींचे चले आते हैं ताकि आप उनके कांटेक्ट में हमेशा रहें, उनके संपर्क में रहें। आपसे वो दोस्ती करना चाहेंगे, प्यार मोहब्बत करना चाहेंगे, आपसे नज़दीकियां चाहेंगे। तो लोग आपसे पहली बार मिलने पर काफ़ी प्रफुल्लित होते हैं, काफ़ी अच्छा उनको महसूस होता है। उनको आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी पॉजिटिव बातें नज़र आती हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बोल्ड हैं, ब्यूटीफुल हैं, अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं, अपनी बातों को स्पष्ट बोलते हैं, आप लोगों से आई कांटेक्ट करके बात करते हैं। आपके अंदर वो चार्म है जो एक इंसान के अंदर होना चाहिए। आपका व्यक्तित्व बहुत खूबसूरत है। ठीक है, दूसरी बात जो उनके दिमाग में आती है आपको देखकर, कि आपके अंदर कोई ना कोई रहस्य ऐसा चल रहा है जो आप उजागर नहीं करना चाहते। यानी कि उनको आपको पहली बार देखकर ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई ना कोई बात ऐसी है जिसको आप छुपाते हो, दबाते हो, या कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है जो आपको परेशान करे हुए है। यानी आपका फेस हो सकता है एक्सप्रेसिव हो, यानी आपके चेहरे पर दुख सुख दोनों भावनाएं स्पष्ट दिखाई देती हो। यानी आप अपनी फीलिंग्स को छुपा ना पाते हो, आप ट्रांसपेरेंट इंसान हो। तो लोग जब आपसे मिलते हैं ना पहली बार, तो कहीं ना कहीं वो भांप जाते हैं या उनको अंदेशा हो जाता है कि कुछ तो ऐसा आपकी लाइफ में चल रहा है जो प्रॉब्लमैटिक है। हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट दिखाते हो, लेकिन अंदर ही अंदर कई बातें ऐसी हों जो आपको परेशान करती हों, जो आपके फेस पर आती हों। मान लीजिए आप एक सिंगल मदर हैं, तो आप दिखाती हैं कि आप खुश हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखें या आपका कोई भाव स्पष्ट कर देता है कि कोई ना कोई दुख जो है आपके कोने में, दिल के कोने में समाया हुआ है। तो ये चीज कहीं ना कहीं लोग भांप जाते हैं, समझ जाते हैं, जो होशियार हैं, जो समझदार हैं, जो इंसान को पहली नजर में पहचान लेते हैं।
तो कई लोग तो आपको पहचान नहीं पाते कि आप क्या सोच रहे हो, क्या आपके दिमाग में चल रहा है। तो वो आपके बाहरी व्यक्तित्व को देखकर समझते हैं कि आप खुश हैं, सफल हैं, खूबसूरत हैं, कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जिन्होंने कई लोगों से इंटरेक्ट किया है, जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, जो सबको जानते हैं, पहली नज़र में पहचानते हैं, तो वो आपको देख करके ये सोचते हैं कि आपके दिल में कोई ना कोई दुख ऐसा समाया है जिसके कारण आप परेशान हो। वो आपकी परेशानी को भांप जाते हैं आपके फेस से, आपकी आईज से, आपकी स्माइल से। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एक तो पॉजिटिव दिखाई दे रही है जो लोग पहचान नहीं पाते, एक बात ऐसी है जो पॉजिटिव है, नेगेटिव भी है, दोनों है। क्योंकि नकारात्मकता ये है कि अंदर कोई दुख है, और सकारात्मकता ये है कि लोग उसको पहचान पा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पाइल नंबर 1 की लोग जब आपसे फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज करा है तो लोग पहली नजर में आपको कैसा इंसान समझते हैं। पाइल नंबर 2, जब कभी भी आपसे कोई इंसान मिलता है पहली बार, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को आंक कर ये समझता है कि आपके अंदर ना एटीट्यूड प्रॉब्लम है। उनको ऐसा लगता है कि आप ना क्लियर नहीं हो, आप एक हिडन पर्सनैलिटी हो, और आप कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक हो, घमंडी हो। आप जो है उनको अपने पास नहीं आने दोगे, या अगर उन्होंने आपके सामने कोई प्रस्ताव रखा, चाहे प्रेम का, दोस्ती का, रिश्तेदारी का, या कैसा भी, तो आप उसको ठुकरा दोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे। क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपने में सीमित रहता है। ठीक है, आप लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देते। आपका जो व्यक्तित्व है वो काफी खड़ूस टाइप का है, तो लोग आपको खड़ूस भी समझ लेते हैं पहली नजर में, घमंडी मान लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को बहुत कुछ समझते हो, आप जो है झुकने वाली पार्टी नहीं हो, किसी के आगे झुकोगे नहीं, अपने एटीट्यूड में रहते होगे। तो लोग आपकी पर्सनैलिटी को गलत आंक लेते हैं, जबकि आप एक इमोशनल व्यक्ति हैं। आप एकदम से लोगों के आगे नहीं खुलते, आप इंट्रोवर्ट हैं, अपनी फीलिंग्स को कम शेयर करते हैं, बोलते कम हैं। लेकिन लोग आपके चुप रहने को, आपके गंभीर व्यक्तित्व को घमंड समझ लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पहली बार में आप बड़बड़ करना शुरू कर दो। लेकिन हर इंसान जो है हमारी हर बात के लायक नहीं होता, और जरूरी नहीं है कि पहली बार कोई हमसे मिलाए तो हम उसके आगे पूरा चिट्ठा खोल दें, अपनी जिंदगी की सारी बड़बड़ बता दें, सारी इंपॉर्टेंट बातें उनके सामने शेयर करें। लेकिन लोगों को यही लगता है कि आप सीक्रेटिव हैं, आप जो है बहुत ज्यादा अपने आप को समझते हैं, बहुत कुछ। तो मतलब लोग आपके बारे में फर्स्ट नजर में उतना पॉजिटिव नहीं सोचते। फर्स्ट टाइम मिलने पर वो आपके बारे में यही परसेप्शन रखते हैं कि आपको जो है ईगो की प्रॉब्लम है। आप अपने ईगो के चलते अपने आप को बहुत कुछ समझते हो और लोगों को अपने नजदीक आने नहीं देते, और आप जो है अपनी लाइफ में किसी को भी एंट्री नहीं दोगे। और वो ये भी सोचते हैं कि अगर आपसे फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया जाए ना, तो आप मुंह पे मना कर दोगे कि मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई आपको दोस्ती का ऑफर देता है तो आप तुरंत मान जाते हो। वो बाद में उसका बिहेवियर डिसाइड करता है कि वो आपकी जिंदगी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन आप खुद से जो है बदतमीज नहीं हो, खुद से ये नहीं कहते कि मुझे तुम्हारी दोस्ती स्वीकार नहीं है। आप खुले विचार वाले व्यक्ति हो, ब्रॉड माइंडेड इंसान हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। कोई दोस्ती कर रहा है, अच्छी बात है, करो, लेकिन उसका व्यवहार, उसका तरीका ही डिसाइड करेगा कि वो आपकी लाइफ में रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, तो लोग आपके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते, वो आपके बाहरी व्यक्तित्व को देखकर ही जो एक जजमेंट पास कर देते हैं, जबकि आपकी पर्सनैलिटी इसके बिल्कुल विपरीत है। आप देखने में घमंडी लग सकते हो, खड़ूस लग सकते हो, लेकिन आप हो बिल्कुल नारियल जैसे। ऊपर से आपने अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बना रखी है क्योंकि आपकी अच्छी पर्सनैलिटी का लोगों ने जम के फायदा उठाया है, लोगों ने आपसे मैनिपुलेशंस करे हैं। तो अब आपने ना एक चोला पहन रखा है खड़ूस व्यक्तित्व का कि नहीं जी, मेरे पास मत आना। आप ना बहुत ज्यादा रिजर्व हो गए हो, आप सीक्रेटिव हो गए हो। ठीक है, और लोग आपको पहली नजर में यही समझ लेते हैं कि आप तो बिल्कुल बेकार हो, आपके पास तो जाना ही नहीं चाहिए, केवल फालतू की बातें सुनने को मिल जाएंगी या नेगेटिव रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मिलेगा। जबकि आप अपनी पर्सनैलिटी के बिल्कुल विपरीत हैं, यानी आप अपने बाहरी पर्सनैलिटी के बिल्कुल विपरीत हैं। ठीक है, आपका व्यक्तित्व बहुत सुंदर है, आप एक क्लियर माइंडेड इंसान हो, दिमाग में आपके जो चल रहा है वही आपकी जबान पे है। ये नहीं कि दिमाग में घोड़े दौड़ रहे हैं, कोई नेगेटिव बातें चल रही हैं, मुंह पे आप मीठा बोलो, आप ऐसा नहीं करते हो।
और लोगों को ये लगता है कि आप ब्लंट हो, काणे को काणा मुंह पे बोल दोगे, डरते नहीं हो आप। तो इस टाइप की परसेप्शन आपके बारे में बनाते हैं लोग जब वो आपसे पहली बार मिलते हैं तो। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पाइल नंबर 2 कि फर्स्ट टाइम मिलने पर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज करा है तो फर्स्ट टाइम मिलने पर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब कभी भी कोई इंसान आपसे पहली बार मिलता है ना, पाइल नंबर 3, तो उनको ऐसा लगता है कि आप डरे हुए हो, आपके अंदर कोई ना कोई डर है जो आप उजागर नहीं कर रहे, कोई ना कोई फोबिया है आपके अंदर। तो हो सकता है कि आप जब बात करते हो तो थोड़ा हकलाते हो, या हो सकता है कि जब आप बात करते हो तो उनसे आई कांटेक्ट ना करते हो, या हो सकता है कि आपको जो है मूड स्विंग्स रहते हो, तो जब कोई आपसे मिला तो हो सकता है आप अपने लो फेज पे होते हो, आपका मन ही ना करता हो बात करने का। इस टाइप की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। तो जब इंसान आपसे मिलता है ना तो उनको ऐसा लगता है कि आप परेशान हो, ठीक है। लेकिन एक चीज और उनको लगती है कि आपका जो फेस है वो काफी चमकदार है, यानी उनको ऐसा लगता है कि आप आपका जो फेस है ना वो ग्लो मार रहा है, यानी वो आपके फेस को ही निहारते रहते हैं, आपके फीचर्स को ही देखते रहते हैं, आपकी आईज नोज को बहुत नोटिस करते हैं। तो लोग फर्स्ट टाइम मिलने पर आपकी ब्यूटी को भी एडमायर करते हैं, और उनको ये भी लगता है कि इस खुश चेहरे के पीछे एक दुखी इंसान है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज स्पष्ट दिखाई दे रही है। जो आपसे फर्स्ट टाइम मिलता है ना, पाइल नंबर 3, उनको ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में ना हो सकता है धोखा खाया हुआ है। तो उनको ऐसा लगता है कि आप चीटेड हो, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है। तो वो जज करने लग जाते हैं कि आप शायद परेशान हो अंदर से। ठीक है, एक और चीज लोग जो आपके बारे में डिस्कस करते हैं या जब आपसे पहली बार मिलते हैं, जो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा फैमिली मैन हो, या बहुत ज्यादा फैमिली वाले इंसान हो, अपने परिवार को तवज्जो देने वाले व्यक्ति हो, बहुत ही ज्यादा पारिवारिक हो, संस्कारी हो सकता है कि आप ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हो, जैसे सलवार कमीज पहनना, साड़ी पहनना, या बहुत ज्यादा जो है अपने उसमें रहते हो कि बिल्कुल ढका ढका रहना। तो लोग आपको बहुत ज्यादा संस्कारी समझते हैं कि आप बहुत पारिवारिक हो, घरेलू हो, घर परिवार की सेवा करने वाले हो, बच्चों की केयर करने वाले हो। आप जो है एक बहुत ही सभ्य महिला हैं या सभ्य पुरुष हैं, वो आपको ये देख करके सोचते हैं कि आप जो है जेन्युइन इंसान है, संस्कारी हैं, ट्रेडिशनल हैं, अपने धर्म कर्म को करने वाले हैं, पूजा पाठ वाले हैं, परिवार में सबका मान सम्मान करने वाले हैं। तो वो आपको देखकर बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आप जानवरों से भी प्रेम करते होंगे, माता पिता से भी प्रेम करते होंगे, आपके अंदर प्रेम दया है। यानी जब कभी भी कोई आपसे मिलता है ना तो वो आपको दयालु समझता है, कृपालु समझता है, बहुत ही प्रेमवान समझता है कि आपके अंदर प्यार बहुत होगा। क्योंकि जब भी आप किसी से मिलते हो तो आप बहुत पोलाइटली बात करते हो। ठीक है, आपका जो बात करने का स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है, बहुत ही सभ्य है। आप हाँ जी करके बात करते हो, विनम्र तरीके से बात करते हो, बच्चों को भी रिस्पेक्ट देते हो, बूढ़ों को भी रिस्पेक्ट देते हो, आप करके बात करते हो। तो जब कोई आपसे पहली बार मिलता है ना तो उनको लगता है यार आप कितने प्यारे हो, आप कितने सुलझे हुए हो, आज के जमाने को देखते हुए आप कितने सभ्य हो, आपके अंदर कलयुग नहीं है, आप बदतमीज नहीं हो, स्पष्ट नहीं हो, आप एकदम सभ्य इंसान की तरह हो, एकदम संस्कारी इंसान की तरह हो। तो लोग आपसे पहली बार मिलकर आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कोई ना कोई दुख आपके अंदर चल रहा है, कोई ना कोई पीड़ा ऐसी है जो आप दिल में समाये हुए हो। आपका फेस तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस प्यारी सी मुस्कान के पीछे कोई ना कोई दर्द है। ठीक है, तो लोग आंक जाते हैं आपके दर्द को। ठीक है, वैसे वो आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में काफी अच्छा सोचते हैं, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचते। उनको ऐसा लगता है कि आपके चेहरे पर तेज है, और ये तेज आपको पूजा पाठ से मिला है, अच्छे संस्कारों से मिला है। वो आपको पहली नजर में इंटेलिजेंट भी समझते हैं। ठीक है, जो कोई भी आपसे मिलता है ना फर्स्ट टाइम, को लगता है आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा बुद्धिमती है, दिमाग की कोई कमी नहीं है, और आपको बहुत डीप नॉलेज है हर चीज की। ठीक है, तो आपको इंटेलिजेंट, सुंदर, संस्कारी, ये सब कुछ समझते हैं। ठीक है, पहली बार में मिलने पर आपके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि आप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन हाँ उनको पता लग जाता है कि आप दिमाग रखते हो, विजडम आपके अंदर है, और आप जो है एक अच्छे घर को बिलोंग करते हो। आपके पास जो है पैसा होगा, संस्कार होंगे, अच्छा घर आपका होगा, घर बार आपका बढ़िया होगा, और आप अपने घर को बहुत ज्यादा साफ सुथरा रखते होगे, अपने आप को, अपने शरीर को बहुत साफ सुथरा रखते हो। तो जब वो आपको देखते हैं ना, आपकी पर्सनैलिटी को, तो वो आंख जाते होंगे कि हाँ आप बहुत खानदानी हैं,
रईस हो सकते हैं, खानदानी हो सकते हैं, खूबसूरत हैं, संस्कारी हैं। ठीक है गाइस, तो ये थी पाइल नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 4 चूज करा है तो लोग पहली बार मिलने पर आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, पहली बार मिलने पर लोग आपके बारे में दो बातें सोचते हैं। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि आपके अंदर एटीट्यूड है, आप जो है अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत कर रहे हो, आप जो है जिस भी मुकाम पर पहुंचे हो आज वो अपनी मेहनत से पहुंचे हो। यानी लोग आपको पहली बार मिलने पर ये समझते हैं कि आप जो है बहुत ही ज्यादा लायक इंसान हैं, आपके अंदर टैलेंट बहुत है। आज आप जिस भी पोस्ट पर हो या जो भी काम आप कर रहे हो, आपको उस चीज का प्राउड है। मान लीजिए आपसे कोई पहली बार मिला है तो उनको ऐसा लगता है कि आप ना कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हो, आप मतलब वेले नहीं हो, फालतू नहीं हो, कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी है आपके पास, कोई बहुत ज्यादा नामी गिरामी आप काम कर रहे हो, नेम फेम वाला आप काम कर रहे हो। तो लोग आपके बारे में यही सोचते हैं कि आपके पास दौलत है, शोहरत है, रुतबा है, तो वो आपको पैसे वाला समझते हैं, खानदानी समझते हैं। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि आपके पास पैसा है ना, तो इसी चीज का घमंड आपको होगा, तो वो आपको समझते हैं कि आप पैसे वाले घमंडी हो। तो जब कभी भी आपसे कोई मिलता है उसको लगता है कि आपके पास एक तो अथाह धन है, आपका अकाउंट फुल है, और इसी चीज का प्राउड आप लोगों को दिखाते हो, ये चीज सोचते हैं। दूसरी चीज जो आपके बारे में लोग सोचते हैं कि आप जो है दिल फेंक हैं, आप जल्दी जल्दी रिलेशनशिप बदलते हो, आप लोगों के सामने बहुत ज्यादा प्रेम प्रस्ताव रखते हो, या आपके मल्टीपल अफेयर्स हैं, आपकी लाइफ में कई सारे लोग हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो काफी चार्मिंग है, तो आपके कई सारे बॉयफ्रेंड्स होंगे। आपकी पर्सनैलिटी बहुत आकर्षक है तो आपकी कई सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी। आप रिश्ते में लॉयल नहीं होगे, आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी, कोई ना कोई घोटाला होगा, कोई ना कोई एक्स्ट्रा अफेयर आपका जरूर चल रहा होगा। आपका एक साथी नहीं होगा, कई साथी होंगे। तो लोग आपको देख करके ऐसी बातें सोचते हैं कि आप इतने ज्यादा लॉयल नहीं होगे अपने पार्टनर के लिए। हो सकता है कि आपका चक्कर कहीं चल रहा हो, आपका पार्टनर आपके प्रति आकर्षित होगा बहुत ज्यादा। लोग आपको देख करके ये भी सोचते हैं कि आपका पार्टनर आपके प्यार में पूरी तरह पागल होगा, लेकिन आप अपने पार्टनर को वैल्यू नहीं देते होगे। उनके दिमाग में ये चीज चलती है आपको देखकर। हो सकता है आपका फेस ऐसा हो, लगता हो आप खड़ूस हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी हंसी मजाक वाली हो, तो उनको लगता हो कि आप सीरियस नहीं होंगे रिलेशनशिप में। तो बहुत सारी बातें उनके दिमाग में एक साथ चलती हैं। उनको ये भी लगता है कि आप घमंडी हैं, उनको ये भी लगता है आपके पास ढेर सारा पैसा है, उनको ये भी लगता है कि आपके पास टैलेंट है, दिमाग है, उनको ये भी लगता है कि आप रिलेशनशिप में लॉयल नहीं है, आपके कई जगह अफेयर है। ठीक है, उनको ये भी लगता है कि आप रिलेशनशिप में गुस्सा करते होंगे, मतलब आप गुस्सैल होंगे, आप लड़ाई झगड़ा करते होंगे, झगड़ालू होंगे, चिल्लाते होंगे अपने पार्टनर पे, उनको कुछ नहीं समझते होंगे अपने आगे। जबकि हो सकता है कि इसके विपरीत हो, आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल हो और आपका पार्टनर आप पे चिल्लाता हो, आपका पार्टनर घमंडी हो, आपका पार्टनर आपको कुछ ना समझता हो। लेकिन यहाँ पर लोग आपके बारे में ये परसेप्शन रखते हैं कि आप अपने पार्टनर को कुछ नहीं समझते हो। ठीक है, तो लोग आपको पहली बार में दिल फेंक भी समझते हैं कि आप जल्दी जल्दी जो है मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते हो, एक रिश्ता फिर बहुत जल्दी दूसरा रिश्ता, जल्दी से जल्दी दूसरे रिश्ते में कूदते हो। ठीक है, तो लोगों के सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हो आप कैसे हैं, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आप कैसे हैं। लेकिन आपकी जो व्यक्तित्व है ना, वो घमंडी नहीं है, वो एक्चुअली में शांत रहने वाला है, अपने आप में सीमित रहने वाला है। आप लोगों को नहीं दिखाते हो कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। आपको नहीं अच्छा लगता अपनी निजी जिंदगी को किसी के सामने खोलना, आपको नहीं अच्छा लगता फेस पर दुख दिखाना। आपकी जिंदगी में कितना भी दुख चल रहा हो, आप शो नहीं करते हो लोगों को, क्योंकि आपको पता है कि लोग आपके इमोशंस की कदर नहीं करेंगे, वो आपको नहीं समझ पाएंगे। आप किस किस तकलीफ से गुजरे हो, उनसे उनका कोई नाता नहीं है, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको लगता है फिर बता के होगा क्या। तो आप ना शांत का मास्क पहने रहते हो, शांति का। और ऐसे हो आप कि आपसे कोई छेड़छाड़ी कर दे या फालतू बोल जाए, तो ये बात सच है कि आप उसको चार बातें जरूर सुना दोगे कि पंगे मत लो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। जब तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो तो फालतू क्यों बोल रहे हो। तो आप ऐसे हो, लेकिन लोग आपको इससे भी ज्यादा समझते हैं। इतना तो मैंने बताया, लेकिन इससे भी कई गुना ज्यादा समझते हैं कि आप झगड़ा कर लोगे, कुछ बोल दिया तो चार बातें क्या 10 बातें सुनने को मिल जाएंगी। तो लोगों को लगता है आप जरूरत से ज्यादा गुस्सा करते हो, इतना जरूरत से ज्यादा गुस्सा करना ठीक नहीं है। लोग
लोग आपके बारे में बस यही सोचते हैं कि आपको बस झगड़ा करना आता होगा, झूठ बोलना आता होगा, झगड़ालू होगे, अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं होंगे। ठीक है, तो ये नहीं है कि ये नेगेटिव रीडिंग है भाई, हो सकता है अच्छी बात है, ये तो लोग आपके बारे में खड़ूस समझे तो बहुत ही अच्छी बात है, कम पंगा लेंगे, कम आपसे उलझेंगे, आपको जो है एक कुछ समझेंगे कि हाँ इनका भी कोई पर्सनैलिटी है, मतलब भिड़ना नहीं चाहिए भाई। पर्सनैलिटी के हिसाब से इंसान डील करता है। अगर आपको हल्के में ले लिया कि अरे ये तो पागल है, अरे ये तो ऐसे ही है, तो आपकी इज्जत नहीं करेगा। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी अगर ऐसी होगी तो इंसान मजबूर हो जाएगा आपकी इज्जत करने को। ठीक है, तो यदि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है तो ऐसी पर्सनैलिटी बनाइए खड़ूस जैसी, जिससे लोग आपसे कम भिड़ें, आपसे कम उलझें, आपको समझें कि आप भी कोई चीज हो। ठीक है, तो ऐसी पर्सनैलिटी यदि आपकी है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको लोग ना चाहते हुए भी इज्जत देंगे, आप इज्जत मांगोगे, और अपने मुंह से नहीं, अपनी पर्सनैलिटी से मांगोगे। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पाइल नंबर 4 की फर्स्ट टाइम मिलने पर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1, 2 और 3, 4 वालों के लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ हम ऐसे ही हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टैरो संसार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।